अगर आपके स्टॉक्स 2 या 3 अलग-अलग डीमैट अकाउंट्स में पड़े हैं, तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि इन्हें एक जगह कैसे लाया जाए। ज़्यादातर लोग ये करते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका एक ही तरीका है, शेयर्स बेच दो और वापस खरीदो। और इसका मतलब है कैपिटल गेन्स टैक्स देना सिर्फ अपने स्टॉक्स को मूव करने के लिए। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और क्योंकि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं तो कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। और 1 जून 2026 या उसके बाद इनिशिएट किए गए ट्रांसफर्स के लिए हम आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर जो भी चार्ज करता है वो रिफंड कर देंगे 30 रुपये प्रति स्टॉक तक, और टोटल में 500 रुपये तक। ये करने के 2 तरीके हैं, और आप कौन सा यूज़ करेंगे ये एक सवाल पर डिपेंड करता है। क्या आप अपना पुराना डीमैट अकाउंट बंद करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे क्लोजर कम ट्रांसफ़र कहते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर को अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिट करिए और आपके शेयर्स उसी के साथ जीरोधा में आ जाते हैं। सभी ब्रोकर्स को ये फ्री में करने को कहता है, इसलिए आपको इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। शेयर्स सिर्फ उस जीरोधा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती हैं जो उसी नाम पर हो। तो अगर दूसरे ब्रोकर का डीमैट अकाउंट आपके नाम पर है तो वो आपके जीरोधा अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, किसी और के में नहीं। और अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो होल्डर्स का ऑर्डर मैच करना चाहिए। अगर आप वहाँ प्राइमरी होल्डर हैं और कोई और सेकेंडरी होल्डर है तो आपका जीरोधा अकाउंट भी उसी तरह सेटअप होना चाहिए। अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर से चेक करिए कि वो ये ऑनलाइन करने देते हैं या नहीं। अगर देते हैं तो पूरा काम डिजिटली हो जाता है, अगर नहीं तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले उनसे क्लोजर कम ट्रांसफ़र फॉर्म लीजिए और फिल करिए। फिर अपना जीरोधा क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट यानी कि CMR डाउनलोड कीजिए, जो आप कंसोल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर को सबमिट करिए और बस आपके शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन एक बात नोट करिए, अगर आपके कोई भी सिक्योरिटीज लॉक इन पीरियड में हैं तो उन्हें इस तरीके से डिपॉजिटरीज के बीच में मूव नहीं किया जा सकता। CDSL से CDSL ठीक है, NSDL से NSDL ठीक है, लेकिन अगर आपकी लॉक्ड इन सिक्योरिटीज को एक डिपॉजिटरी से दूसरी में जाना है तो ये राउट उनके लिए काम नहीं करेगा। अब अगर आप अपना पुराना अकाउंट रखना चाहते हैं और सिर्फ शेयर्स को मूव करना चाहते हैं तो इसे ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र कहते हैं। आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर इसके लिए यूजुअली चार्ज करते हैं, आमतौर पर 10 से 30 रुपये पर स्टॉक। यही वो चार्ज है जो हम रिफंड करते हैं, 30 रुपये प्रति स्टॉक और कुल 500 रुपये तक, 1 जून 2026 या उसके बाद इनिशिएट किए गए ट्रांसफर्स के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीरोधा में नए हैं या सालों से आपका अकाउंट है। ट्रांसफ़र कैसे करें ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जिस्टिंग ब्रोकर कौन से डिपॉजिटरी पर है। अगर वो CDSL पर है तो पूरा काम CDSL ईजीएस्ट के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है, easiest.cdslindia.com पर। पहले CDSL ईजीएस्ट पर रजिस्टर करिए। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल दिया गया है। फिर CDSL ईजीएस्ट में लॉगिन करके अपने जीरोधा डीमैट अकाउंट को बेनिफिशियरी और ट्रस्टेड अकाउंट दोनों के रूप में ऐड करिए। CDSL ये स्टेप इसलिए करता है ताकि शेयर्स गलत अकाउंट में ना जाएं और अप्रूवल में 24 घंटे तक लग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी एक गाइड है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। जब आपका बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाए तो लॉगिन करिए और ट्रांजैक्शंस पर जाइए, सेटअप पर क्लिक करिए और फिर बल्क सेटअप पर। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करिए, एग्जीक्यूशन डेट एंटर करिए और अपना जीरोधा बेनिफिशियरी ओनर ID एंटर कीजिए। एंटिटी आइडेंटिफायर ड्रॉप डाउन में सिर्फ NA सेलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। अकाउंट ISINs पर क्लिक करिए, जो स्टॉक्स ट्रांसफ़र करनी है उन्हें पिक करिए, क्वांटिटी एंटर करिए और रीज़न सेलेक्ट करिए। अगर इस ट्रांसफ़र में पैसों का आना जाना हो रहा है तो आगे बढ़ने से पहले CDSL को ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। अगर आप सिर्फ अपने अकाउंट में शेयर्स मूव कर रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं तो कोई स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है और कंसिडरेशन अमाउंट 0 एंटर करिए। सबमिट पर क्लिक करिए।
अगर आपको एक एरर मिलता है जो कहता है एक्टिव लिंक बिटवीन सेलर एंड बायर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है बेनिफिशियरी सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड करनी होंगी। वेरीफाई पर क्लिक करिए। आपको एक्सचेंज आईडी, काउंटर पार्टी एक्सचेंज आईडी, मार्केट टाइप और सेटलमेंट आईडी जैसी फील्ड्स दिखेंगी। इन्हें सारी ब्लैंक ही रहने दीजिए। ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। कमिट पर क्लिक करिए। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर आया OTP एंटर करिए और फिर अपना CDSL ईजीएस्ट पिन एंटर करिए। ध्यान रखिएगा, ये एक 8 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक पिन है, वो 6 डिजिट वाला CDSL T पिन नहीं, जिससे आप वाकिफ होंगे। अगर पहली बार है तो पहले डिफ़ॉल्ट पिन चेंज करना होगा। मिसलेनियस में जाइए, फिर चेंज पिन पर क्लिक करिए और यदि अगर आप भूल गए हैं तो वहीं से रीसेट भी किया जा सकता है। रिक्वेस्ट फिर कंफर्मेशन के लिए आपके ब्रोकर के पास जाती है। जब वो अप्रूव कर देंगे तो आपका ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग ब्रोकर NSDL पर है तो आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप चाहिए होगी, जिसे DIS कहते हैं। ये एक फिजिकल बुकलेट है, चेकबुक की तरह। आपका ब्रोकर आपको इंटर डिपॉजिटरी या इंट्रा डिपॉजिटरी स्लिप देगा, ट्रांसफर के टाइप पर डिपेंड करके। इसे जीरोधा की DP डिटेल्स के साथ फिल करिए। DP नेम जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड, DP ID 12081600, 12081601 या फिर 12081602। क्लाइंट ID आपका 8 डिजिट जीरोधा क्लाइंट ID। आप ये सब कंसोल पर चेक कर सकते हैं। स्टॉक का नाम और क्वांटिटी ऐड करिए और स्लिप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर को सबमिट करिए। ट्रांसफर आमतौर पर 1 से 2 वर्किंग डेज में हो जाता है। जब आपके शेयर्स ट्रांसफर हो जाएं, आप उन्हें काइट और कंसोल पर होल्डिंग्स में देख सकते हैं। बाई एवरेज NA दिखेगा, घबराइएगा मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कंसोल पर जाइए और ट्रेड डेट और वो प्राइस एंटर करिए जिस पर आपने ओरिजिनली हर स्टॉक खरीदा था। बाद के टैक्स कैलकुलेशंस इस पर डिपेंड करती हैं, इसलिए कृपया इसे स्किप मत करिए। और अगर आपने ऑफ मार्केट राउट लिया तो ट्रांसफर के बाद अपना रिफंड क्लेम करने के लिए हमारे साथ सपोर्ट टिकट रेज करिए। ट्रांसफर डेट से 6 महीने का टाइम है। रिफंड उन यूनिक स्टॉक्स की संख्या पर कैलकुलेट होता है जो आपने ट्रांसफर किए। 30 रुपये प्रति स्टॉक तक कुल 500 रुपये, और ये सीधा आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड, CMR डाउनलोड लिंक, CDSL ईजीएस्ट रजिस्ट्रेशन गाइड और जीरोधा को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करने की गाइड, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हमें उनका जवाब देने में खुशी होगी। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।